यार आप देख रहे हैं शक्ति झारखंडी। मैं झारखंड के खूंटी जिला में हूँ, खूंटी जिला के बिनगांव में हूँ। हमारे बीच मौजूद है राजू महतो जी। राजू महतो जी, शक्ति झारखंडी में आपका स्वागत है। आप अपना परिचय दीजिए। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष के दायित्व है और संगे संगे आदिवासी मूलवासी जन अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष के भी दायित्व है। अलग राज्य निर्माण के पहले से लड़ाई लड़ती है, अलग राज्य निर्माण के लिए, और आदिवासी मूलवासी जनता के हक अधिकार के लिए भी हमरे में लड़ाई लड़त थी कि कैसे झारखंड राज तो बन गया कि में यहाँ के आदिवासी मूलवासी जनता कर ओकर कैसे समग्र विकास के लिए ओकर भाषा संस्कृति से लेकर आर्थिक विकास से लेकर के चहुमुखी विकास किस तरह से वो सारा चीज़ के लेकर के हमारे आंदोलन में रथी। एखन ज्वलंत मुद्दा है झारखंड में 60-40 नहीं चलता इकर में अपन निर्णय दो। ये तो 100% सत्य है कि 60-40 के कोई आधार ही नहीं बनेला। भारत के अंदर में जो व्यवस्था सब है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी कह दिलक है 9 जनवरी 2002 में एक फैसला दिलक है कि एक व्यक्ति दो राज्य के निवासी हुए के लाभ नहीं ले सकेला। भारत सरकार के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण भी कहला कि एक व्यक्ति का एक ही पहचान होगा और एक ही जगह से उसका चिन्हित भी होगा। दूसरा, भारत के निर्वाचन आयोग भी कहला कि भारत देश में एक ही राज्य में एक जगह से ही अपन वोटर लिस्ट में वो नाम चढ़वा सकेला। दो जगह अगर चढ़वाई तो उनके 6 महीना के सजा का भी प्रोविजन है। तो इस तरह से कहीं से भी 60-40 कोई व्यवहारिक बातें नहीं है। झारखंड अलग राज्य जो बनलक है, यहाँ के आदिवासी मूलवासी मन लड़ के बनवाए हैं, तो ये आदिवासी मूलवासी मन के लिए बनलक है। इसलिए आदिवासी मूलवासी मन के कैसे कर में समायोजित करब। और जब बिहार राज्य रहे 1982 में, उसमें कानून बनाए रहे बिहार में कि लास्ट सर्विस सेटलमेंट में जेकर नाम दर्ज है उके जिला में वहाँ के स्थानीय मानल जाए। उसमें बिहार के 243 विधायक और झारखंड के 81 विधायक भी सब सम्मिलित रहे। इसलिए उस समय बिहार में जो कानून लागू रहे वो कहें लगा दो ना बाबा कि हमके 60-40 नहीं, जे यहाँ के खतियानदारी हैं उमन के लिए सारा व्यवस्था बनाओ और कैसे उमन के लिए कल्याण और विकास कर सकेला ओकर लिए नीति बनाओ। खतियान के बारे में रोरे बोला थी, लेकिन खतियान में हर जगह कर तो सर्वे अलग अलग जगह है। तो अलग अलग सर्वे से हमरे के कोई फर्क नहीं पड़ेला। चाहे कोल्हान में 64 में सर्वे होलक है, हमरे के इधर 32 में सर्वे होलक है, तो हमरे तो कहती बाबा जेकर खतियान है उके स्थानीय मानल जाए। और ये हमरे डिफाइन नहीं कह रही, ये बिहार के समय से डिफाइन है। तो बिहार के आदमी या बाहर के आदमी मन के कर में आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये तो आप ही लोग का बनाया हुआ भैया, इसको झारखंड में लागू होने दीजिए। अब हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे करके यहाँ के लोगों को जो अधिकार मिलना है उसमें बाधा उत्पन्न ना करिए। झारखंड अलग अलग होल 23 साल हो गए, 22 से 23 साल हो गया। साथे 3 गो राज्य अलग होलक, सब जगह स्थानीय नीति बन गलक। लेकिन झारखंड का दुर्भाग्य है कि स्थानीय नीति नहीं बना था। इकर में और का बता सकत है? झारखंड के नेता मन में अपन आदिवासी मूलवासी जनता के प्रति काम करे मन के अंदर में भावना के पूर्णता कमी है। और अन्य राज्य के मुख्यमंत्री मन है, जैसे बिहार में नीतीश कुमार का वैकेंसी निकालना है तो कहला भारत का नागरिक होना चाहिए और साथ में बिहार का निवासी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में निकलक तो देश का निवासी होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए। सब अपन अपन निकालत है, बंगाल में निकलत है, उधर सब जगह निकलत है, उड़ीसा में निकलत है। लेकिन झारखंड में ऐसा है कि हमारा नेता मन के कहे लगे तो हमारा आदिवासी मूलवासी नेता मन है, आदिवासी मुख्यमंत्री बनत है। लेकिन बड़ी शर्मनाक है कि आदिवासी मूलवासी जनता के हित में कानून बिहारी मन बना दिले, लेकिन ये झारखंडिया नेता मन बनाए में पूर्णतः विफल होते हैं। और झारखंड के आदिवासी मूलवासी जनता आज सफरर हो गए हैं। आज मैंने अपन जो कल्याण और विकास के मार्ग उनके प्रशस्त होना चाहिए, चाहे व्यापार उद्योग के क्षेत्र में, चाहे ठेका पट्टा के क्षेत्र में, चाहे माइनिंग के क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, चाहे नियोजन के क्षेत्र में, तो प्रत्येक क्षेत्र में हमारा वंचित हुआ थी। तो इकर में रोरे अपन क्या निर्णय देवा थी? अपन मत हमरे मत देवा थी कि यहाँ के जे भी आदिवासी मूलवासी हैं वो मन के हित में रौरे कानून बनाओ। यहाँ के भाषा संस्कृति परंपरा सबके लागू। नागवंशी राजा मन के राज रहे तो नागपुरी राजभाषा रहे, तो आज नागपुरी भी देखो
नागपुरी के जिस तरह से कल्याण विकास, अभी ड्रामा थिएटर, भाषा अकादमी के गठन, ये सब होना चाहिए रहे, लेकिन सरकारी स्तर से भाषा के भी विकास में कोई इस तरह काम नहीं होते, स्थानीय नीति नहीं बनत है। इस तरह से जो कल्याण और विकास के जो योजना होना चाहिए आर्थिक उपार्जन के प्रत्येक काम में, हेमंत सोरेन भी कहते हैं कि यहाँ का इतना 25 करोड़ का काम स्थानीय लोगों को देंगे, कहा थे, लेकिन ठेका पट्टा माइनिंग के लिए व्यापार उद्योग से लेकर के प्रत्येक क्षेत्र में कानून बनाओ नहीं कि यहाँ का स्थानीय जो खतियानधारी होगा उसी को स्थानीय माना जाए और उन्हीं लोगों को प्रत्येक काम में, चाहे एनजीओ का संचालक क्यों नहीं हो, यही का आदमी को एनजीओ के माध्यम से भी काम करने का दीजिए अवसर, तो कुछ जो परसेंटेज डेवलपमेंट के काम में उसको जो भागीदारी मिलता है, जो लाभ मिलता है, सब यहाँ के लोगों को मिलेगा। तब यहाँ के लोगों को प्रत्येक क्षेत्र से, तो यहाँ के लोगों को प्रत्येक क्षेत्र में उसको भी अपना विकास करने का अवसर मिलेगा। झारखंड सरकार हेमंत सोरेन 1932 कर खतियान तो विधानसभा से पास करके भेज दिला, वहां से रिटर्न हो गया, क्या कहा देखो राज्यपाल से? देखो हेमंत सोरेन के भी बढ़िया से मालूम रहे, हेमंत सोरेन जे 1932 के पास करके भेजलक रहे, उकर में कोल्हान क्षेत्र के उकरे दुगो कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं, एक चंपई सोरेन, एक जुआ मांझी, और वहाँ सांसद गीता कोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, सब लोग विरोध कर रहे हैं कि 32 लागू नहीं हो सकता है, चूँकि 64 में हम लोग का सर्वे हुआ कोल्हान में, और कोल्हान एक बड़ा भूभाग है, तो सब जगह अलग अलग सर्वे हो रहा है, तो ये भी जानते रहे कि 32 लागू नहीं हो सकता है। लेकिन ये अभी भी हेमंत सोरेन भी निश्चित रूप से अभी जे सरकार के संचालक है, ये कहेले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सरकार के संचालक वह सब बाहरी तत्व मैंने आज भी हावी और प्रभावी हैं। इसलिए जब 32 के पास कर रहे उकर में एक कॉलम नीचे में लिखल रहे कि इके पार्लियामेंट में भेजब, केंद्र में भेजा थी, और जब 9 शेड्यूल में आ जाएगा तब ये प्रभावी हो जाएगा। तो इकर भी नियत जो रहे 32 के प्रति भी साफ नहीं रहे, इन 9 शेड्यूल का मामला लगा करके वो पेच लगा के भेज रहे और जानत रहे कि 9 शेड्यूल में ना लागू होगा, सम्मिलित होगा और ना फिर ये लागू होगा। इसलिए हेमंत सोरेन के मानसिकता भी अभी खतियानी जोहार यात्रा भी कर ले लें, लेकिन खतियान लगा के बात नहीं करते है। इसलिए आदिवासी मूलवासी जनता के प्रति इनकर भावना भी साफ सुथरा नहीं है, और अभी भी बिहारी बाहरी शक्तियों के हाथ में सब खेलत है। देखो समय के मांग के अनुसार से कहे ना कि शमशान से भी इंसान पैदा होता है, तो अब यूपीए और एनडीए से ठगाते जाते हैं। अभी कुछ आदमी कल हमके बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार गया, तो चलिए आप लोग भी कुछ खुशी मनाइए। हम बोले क्या खुशी मनाएंगे भैया, भारतीय जनता पार्टी हार गया कर्नाटक में, तो हम कौन चीज़ की खुशी मनाएं कि यहाँ यूपीए गवर्नमेंट हम लोग आदिवासी मूलवासी जनता को क्या चीज़ दे रहा है। हम लोग उसके राज्य में भी हम लोग शोषित उत्पीड़ित थे और इनके राज्य में भी शोषित उत्पीड़ित थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार था, बाबूलाल के नेतृत्व में जब सरकार था तो पंचायत राज अधिनियम 2001 पास कर दिए, जिसमें था कि पहले हम लोग मुखिया प्रमुख भी बनते थे, उसको भी लोग बंद कर दिया। अभी आरक्षण का मामला भी है, तो कई जिला में आरक्षण से वंचित भी कर दे रहा है। तो इस तरह से हम लोग का भी, तो जिस तरह से सामाजिक सामंजस्य स्थापित करते हुए सभी लोगों का जो मिलजुल करके डेवलपमेंट का जो अवधारणा को रखना चाहिए था, वो समानता और सामूहिकता के आधार पर हम लोग झारखंड आंदोलनकारी लोग अपने भाषणों में भी कहते थे कि एक ऐसा झारखंड बनाना है जो शोषण मुहीन समता मूलक झारखंड का निर्माण करना है। लेकिन हम समझ ले कि कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी में शोषण विहीन समता मूलक समाज के निर्माण की कोई मानसिकता नहीं है। दूसरा, अब ये सब भी जो क्षेत्रीय पार्टी है, ये राष्ट्रीय पार्टी के पुछलगू हो गलक है, और इमन के अंदर में भी उस तरह से दृढ़ इच्छा शक्ति के पूर्णता भाव है कि कैसे यहाँ के आदिवासी मूलवासी जनता के भावना के अनुरूप काम करें, एक पूर्णता भाव है। से चलते आज भी 23.5 साल तक से यहाँ के आदिवासी मूलवासी जनता अभी और भी बेबस लाचार होते जाते हैं, और सत्ता से भी और व्यवस्था से भी एकदम बेदखल होते जाते हैं, और उनका माली हालत और बढ़ते जाते हैं। इसलिए निश्चित रूप से अगर यूपीए एनडीए अगर ध्यान नहीं देवें तो तीसरा विकल्प आवी राज्य के अंदर में, जे यहाँ के आदिवासी मूलवासी जनता के भावना के अनुरूप फिर यहाँ सरकार बनी। तो अभी हम महसूस करेला झारखंड राज्य तो बन गलक है, लेकिन आदिवासी मूलवासी जनता के भावना के अनुरूप अभी तक सरकार नहीं बनलक है। और यहाँ पे देखा जाते, प्राय देखा जाते कि झारखंड तो अमीर है, लेकिन यहाँ अगर आदमी गरीब है, यहाँ रहे वाला गरीब ही है। अफसर दिखाते, अभी दिखाते कि आईएएस ऑफिसर छवि रंजन बहुत बड़ा अधिकारी है, आईएएस अधिकारी है, से फंस जाए उकर में उन्होंने क्या कहा थी। देखो अभी झारखंड सिंगल कर भी वही कहानी है। देखो झारखंड अलग राज्य बनल के बाद में यहाँ जितना कोई लूट जो होवत है, ये लूट में सिर्फ राजनेता में नहीं लूटत है, ये लूट में सब आईएएस आईपीएस अधिकारी मन भी शामिल हैं।
और प्रशासनिक तंत्र भी पूरा शामिल है। अभी ऐसा नहीं है कि बिना प्रशासनिक तंत्र के सहयोग के इतना बड़ा लूट हो सकेला। अभी तो पूजा सिंघल और छवि रंजन ये तो एक दूगो सैंपल निकल है। जैसे कहीं पर बोरा रहेला तो बॉम्बे मार के निकालल जाए तो एक मुट्ठा निकलेला, यहाँ तो पूरा बोरे में गड़बड़ है। अगर जांच करल जाए तो हम समझेला कि कितना अधिकारी पदाधिकारी मन है जो यहाँ से हजारों हजार करोड़ के माइनिंग विभाग में तो अभी सिर्फ पंकज मिश्रा एखन तो नहीं अलग है, इकर पहले भी तो माइनिंग डिपार्टमेंट चलत रहे, मधुकोड़ा के समय से पहले से भी चलत रहे। तो आज जितना भी माइनिंग के लीज होलक है, फिर जितना भी अखन वर्तमान में भी बालू के भी देखा थे ऑक्शन नहीं हुआ था, टेंडर नहीं हुआ था, और उसके बाद बालू में भी देखो अखन 5,000 तो 8,000 तो 20,000 अंधाधुंध पैसा लेकर के जो अभी लूट हुआ थे, तो सारा जगह तो लूट हुआ था। और प्रशासनिक तंत्र के आदमी पूरा लूट खसोट में शामिल है। जमीन के भी मामला में देखो सीओ के ऑफिस से लेकर के डीसी के ऑफिस से लेकर कमिश्नर ऑफिस से लेकर सब जगह दलाल मन के अड्डा हो जाते, खाता खतियान मन बदलत है, नेचर चेंज करके देवत हैं, और केकर जगह में केकर नाम चढ़ाए करके जमीन के पूरा हेरा फेरी हुआ थे। कलकत्ता के रजिस्ट्री लाइन के दिखाते हैं तो कहाँ के कागज बना के महाराजा के इस्तीफा दिखा के कागज बनवाते हैं, और इस तरह से मिल करके जहाँ लूट हुआ थे तो लूट चलते हैं। और इस लूट में विराम लगाए वाला या कार्रवाई करे वाला अभी तक कोई आदमी नहीं अलग है। अभी वर्तमान समय में दो पदाधिकारी इसलिए पकड़ल गए हैं कि चूंकि केंद्र में है भाजपा सरकार और यहाँ पर है यूपीए के सरकार, तो कहीं ना कहीं वो सरकार केंद्र के सरकार दिखाए चाहे कि सरकार में भ्रष्टाचार होते है, तो वो दिखाए ले ये आदमी मन के पकड़लक है। लेकिन इकर पूर्व में भी उकर सरकार भी रहे तो ग्लोबल समिट के नाम से 10,000 एकड़ जमीन गौतम अडानी के देवल गलक, 200 एकड़ जमीन इधर पलना के देवल गलक, तो 1,000 एकड़ जमीन के दूसर के देवल गलक है। तो इतना से इतना भी माइनिंग के लीज से लेकर जमीन का आवंटन में क्या सब धंधा नहीं होलक है? क्या धंधा होलक है, लेकिन क्या होलक है कि वहाँ पकड़ल नहीं गलक है, कुछ आदमी पकड़ा लक है, जिन नहीं पकड़ाए हैं से मन शरीफ है, और जिन पकड़ा ले हैं से मन चोर हैं, लेकिन नीचे से ऊपर तक सभी चोर भरल हैं। अच्छा, एक और चीज बोला थी, जैसे झारखंड का ऑफिसर है, झारखंड का नहीं आईएएस ऑफिसर है, तो जाना था कि मुख्यमंत्री जाना था, तो क्यों नहीं सस्पेंड कर रहे ना? जब डीडी कार्रवाई करे तब पता चलेला कि ये चोर है, ये इतना करत है, भ्रष्ट है इतना, इकर में उनके क्या कहेगा? देखो यहाँ सर्वविदित है कि ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग चलेला झारखंड में, सब जाने है ना। तो जेले जेकर भी सरकार रहेला, मंत्री मन रहे ना, तो पैसा लेके ही ट्रांसफर पोस्टिंग करे ना। तो जब पैसा लेके ट्रांसफर पोस्टिंग करे ना, तो अधिकारी पदाधिकारी तो पैसे वसूली काम करबे नहीं। कार्य क्षमता के आधार पे अच्छे पदाधिकारियों के पदस्थापना ये 25-23-24 साल में कोई नहीं किया है। कहीं ना कहीं सबका गिव एंड टेक में हुआ है, चाहे इंजीनियरिंग का मामला हो, चाहे प्रशासनिक सेवा का मामला हो, सभी अधिकारी पदाधिकारी का पदस्थापना में कहीं ना कहीं रुपयों का लेन देन होता है, जिसके चलते जो गुणवत्तापूर्ण काम होना चाहिए था, जिस तरह से यहाँ के राज्य का विकास होना चाहिए था, यहाँ लूट खसोट में रोक लगना चाहिए था, लोगों को न्याय मिलना चाहिए था, ये प्रत्येक क्षेत्र में यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के साथ में घोर अन्याय हो रहा है। तो झारखंड का जनता केकर पे विश्वास करे? इसीलिए तो कांग्रेस पे विश्वास नहीं करे, बीजेपी पे विश्वास, जेएमएम ओहे है, तो केकर पे विश्वास करे? इसीलिए कहली नहीं कि समय के मांग के अनुसार से शमशान से भी इंसान पैदा होएला, तो इसलिए मांग के अनुसार से अब पार्टी से निराश हुआ हैं, तो जगह जगह नया नया नेतृत्व आवे, नया नेतृत्व आवे। अभी कई जगह देखो अभी लड़ाई चलत है, अभी नियोजन के मामला में छात्र मन अपने मोर्चा संभालत हैं, उधर माइनिंग के घोटाला से लेकर के स्थानीयता का मांग के लेकर के कई राजनेता मन अलग अलग आंदोलन करत हैं। तो इसी तरह हमरे मन भी स्थानीयता का मांग के लेकर के आंदोलन करत थी, तो निश्चित रूप से फिर हमारे पार्टी उटी छोड़ करके अपन माटी के बात करे वाला आदमी मन के साथ मिल करके ये माटी के बचाए के लिए हम भी लड़ाई में आओ। बहुत बहुत धन्यवाद हो गया, राहुल का भी बहुत धन्यवाद। ये राजू माथुर रहे और अपन बतात रहे कि झारखंड में किस तरह का लूट खसोट होते और 60-40 का जो रेशियो जो चला थे सेकर बारे में ये अपन बतात रहे, अपन राय देते रहे। इसी तरह का तमाम खबरों के लिए बना रहूं शक्ति झारखंडी के साथ। नमस्कार, जोहार, जय हिंद।